श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्। इष्ट देव जिनका हम रोज चिंतन करते हैं, जप करते हैं, जिनके नाम का ध्यान करते हैं, उन्हीं के स्वरूप का, वही अपने मानव रूप में मनुष्य के तरह ज्योतिर्मय शरीर में हमारे सामने है, ऐसी भावना आप कर सकते हैं और स्वयं को उनके चरणों में उनके नाम रूप के साथ एक करने का प्रयास कीजिए। अपने आप को अपने इष्ट देव के साथ विलीन कर दीजिए। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, केवल हमारे जो इष्ट देव है उन्हीं का अस्तित्व है। यही इसके पीछे का भाव है। Pranam Maharaj, welcome to Ramakrishna Kutir Almora. So in this spiritual retreat, you will be speaking on chapter 15 of Bhagavad Gita. So there are 18 chapters, but why chapter 15? What is so important about chapter 15? If you could just tell us. The reason why we have chosen the 15th chapter for this retreat is that Bhagwan Sri Krishna himself says that this 15th chapter in itself is a Shastra. Gita itself is a Shastra, it's a Moksha Shastra. But this 15th chapter in itself, independently, Bhagwan Krishna says, is a Shastra. So this kind of a special status has not been given to any other chapter in the Gita. It is 15th chapter alone which Krishna refers to as an independent Shastra. And Bhagwan Shankaracharya, in his commentary, he also makes a very important observation about this uniqueness and speciality of the 15th chapter. He says that this 15th chapter, not the 15th chapter, Gita, Bhagavad Gita is the essence of the Vedas. And the 15th chapter is not only the essence of the Gita, but it is also the essence of the entire Vedas. Pranam Maharaj, welcome to Ramakrishna Kutir Almora. तो ये स्पिरिचुअल रिट्रीट में आप रामचरित मानस के ऊपर बोलने वाले हैं. सो व्हाट इज द रेलेवेंस, इम्पोर्टेंस आज की तारीख में रामचरित मानस का तात्पर्य क्या है, इसका सार क्या है, थोड़ा सा अगर बताए तो. देखिए, रामचरित मानस का सार ये है, हम जब राम नाम संकीर्तन करते हैं तो उसमें गाते हैं वानर सैन्य समावृतरा. हनुमान जी, भगवान श्री राम ने हनुमान और सब बंदर को लेकर एकत्र करके युद्ध किया. ठीक है. देखिए, बंदर क्या है? बंदर हमारा मन का प्रतीक है. हमारा मन बहुत चंचल है. ठीक है. ये चंचल होने के बावजूद भी हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं. बंदर लोग युद्ध कर किसके साथ? रावण के साथ, कुंभकर्ण के साथ, मेघनाथ के साथ. ठीक है ना. और यहाँ कहते पहले पहले बहुत उत्साह है. इतना उत्साह है, बड़े बड़े राक्षस को लेकर उसकी छाती फाड़ देते हैं, उसको पैर से मसल देते हैं, बड़े बड़े पहाड़ से उसको आक्रमण करते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदर लोग हार जाते हैं. इतना मारा राक्षस लोगों ने, अब वो युद्ध नहीं कर पा रहे तो भाग गए. भागकर कहाँ गए? भगवान श्री राम के पास गए और कहा कि अब हमसे युद्ध नहीं हो रहा है. तो भगवान ने क्या किया? उनकर कृपा दृष्टि की. जैसे भगवान ने उनको देखा, तुरंत क्या हो, उनके नए बल का संचार हुआ, नई शक्ति का संचार, नया उत्साह आ. फिर युद्ध करने के चले गए. हम सब लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ युद्ध करते हैं. हमारा मन युद्ध करता है. कभी कभी हम
जय प्राप्त, कभी पराजय होता है। जब हमारा पराजय हो जाए तब क्या करना है? हमको जाके भगवान की शरण में जाना है, और भगवान की शक्ति से क्या होगा, हम ये काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त करेंगे, और क्या होगा, भगवान को हम पा सकते हैं। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दलगंजनम। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में वास कीजिए, ये काम क्रोध लोभों को नाश कीजिए। तो हमारी शक्ति से नहीं होगा, लेकिन हमारा मन जितना भी चंचल हो, हम भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से हम काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त करेंगे और ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। यही रामचरितमानस का सार है। धन्यवाद। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ ध्वज रविहारी। सिया राम जय जय राम। 24/5/1915। प्रिय, किसको लिखा है इसलिए नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे, सिर्फ प्रिय। डॉट डॉट मतलब पहले कुछ सेंटेंस वहां पे नहीं है। शरीर रहने से उसके सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। न वही सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियोयोः पहतिरस्ति ही। ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। सशरीर व्यक्ति, उसका ट्रांसलेशन फुटनोट में है, सशरीर व्यक्ति अर्थात जिसे शरीर में मैं बुद्धि है, उसका प्रिय और अप्रिय अर्थात भले बुरे के हाथ से छुटकारा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद का ये देखो ना कितनी अच्छी चाय है। तुमने तो सन्यासी होकर सब कुछ छोड़ ही दिया है। तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। लो ये रखो, इससे तुम चाय पानी पी सकते हो। अगर तुम मेरी तरह काम करते तो ये हाल ना होता। हाँ हाँ हाँ, अरे देखो देखो, पैसे की ताकत देखो। तुम तो पैसे भी नहीं रखते तो उसका फल भी देख लो। और मैं पैसे कमाता हूँ तो मुझे भी देख लो। ये देखो बहुत सारी पूरियां। सरसराती हवा ठंडो पानी, पक गए बेड़ू का फल की कहानी। देवतों का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। ढोल दमों की थाप, मसक बीन की छाप है उत्तराखंड। होली न्योली नाख की नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड। पैजाबी छमा छम, हुड़का खमा खम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। सारे मातृभूमि पुण्य भूमि, तेरी जय जयकार।
गाओ